जैसा कि गाइस देखो, मैं आपको ये DDA ASO का मॉक है, इसका जो मैंने अटैम्प्ट करा है, तो मेरे देखिए ये हाल है इसमें, ठीक है। तो गाइस ये जो मैंने DDA ASO का मॉक दिया है, उसमें मेरी जो रैंकिंग है वो जैसा कि देख सकते हैं आप, डिस्प्ले हो रही है, दिखा रहा हूँ, 1 मिनट मार्कर ऑन कर लूँ मैं अपना, ठीक है। हाईलाइट करते हुए बताते चलेंगे। तो जैसे कि मैं देखो ये है, ये देखो रैंक मेरी 7 आई है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है, 717 में से। यस, इसके बाद जो है मैं सीधा यहाँ आते हैं अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, ठीक है। ये इसमें देखो एक स्कोर 162 हुआ है 3.7 पे, 200 में से आया। और टाइम लिया मैंने टोटल 50 मिनट 18 सेकेंड। अटैम्प्ट करें 94, 6 छोड़े थे, और 6 अटैम्प्ट करे 94 और करेक्ट गए हैं 83। कहने मतलब 7 सच और 11 क्वेश्चन मेरे गलत गए हैं, ठीक है। 11 का मतलब ये है, तो 11 वो खुद तो गए ही गए हैं, ठीक है। 11 चौक 44 खुद तो गए हैं, और मेरे अंदर से 11 नंबर का वो गया, और 11 चौक 44 10-5, ठीक है। और अंदर से और लेके गए, ठीक है। तो उस हिसाब से चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक्यूरेसी मेरी थी 88.93%, 30%, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो कहाँ पे क्या कितना स्कोर गेन किया मैंने, ये देखो यहाँ पे देखो मेरा जो स्कोर है वो मैंने जनरल रीजनिंग में 46 नंबर आए हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे 41.34 आए हैं। इंग्लिश कंप्रेंशन में मेरे 35 आए हैं 50 से, और यहाँ GA में 45.34 आए। ये हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, ठीक है गाइस। तो चलो देखते हैं इसका, अब मैं उसी ले चलते हैं अपने अटैम्प्ट की तरफ से। अटैम्प्ट मैंने कहाँ से क्या करा, क्या रोक गया, ठीक है गाइस। तो ये रहा ग्राफ, हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आए। तो ये मेरा रीजनिंग चल रही थी, मतलब इस ग्राफ का मतलब ये है कि जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की परफॉर्मेंस बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपने टाइम ऐसे चलाया रीजनिंग का, और आप कम ही करते चले आए, और जैसे ही आप क्वांटिटी ख़त्म करें तो बस ही आप बढ़ना स्टार्ट हुए। ये GK का है, फिर आप इंग्लिश बहुत तेज कर दिया आप, तब जाके ये सीरीज आपने कवर करी है, ठीक है। तो इसके बाद अब दिखाते हैं आपको मैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। ये देखो टोटल ओवरऑल स्कोर मेरा 162.37 आए 200 से, ठीक है। तो अब हम तुम्हें आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं, क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, क्या कैसे कहाँ गलत है। DDA एग्ज़ाम, ठीक है, ये सारे मौका एग्ज़ाम ऑलरेडी मतलब डिटेल्स दी गई हैं करने के लिए। तो ये देखो अब मतलब सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। DDA के 1 मिनट सर, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। ये तुम यहाँ से अब क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो मेरे पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये गए, लोडिंग हो रहा है, आ रहा है, आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन हो रहे हैं। ये देखो यार इसको 162.37, ठीक है। और ये एक टाइम लिया 1 घंटा 50 मिनट, आपने 2 घंटे होता है ना ये, ठीक है। और 83 करेक्ट गए, 94 में से 11 रॉन्ग गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉन्ग दिखाई ओवरऑल दिखा देते हैं सारे एक साथ में, ठीक है। तो चलिए देखिए, रीजनिंग में मेरे कहाँ पे गए, 2 रीजनिंग में 15-16 दोनों गलत गए हैं, और 20वां गलत गया है, और 24वां गलत गया है, 4 गए हैं रीजनिंग में गलत, ठीक है। और 2 गलत गए हैं मेरे क्वांटिटेटिव में, और 1 करानी है, 2 नहीं करे क्वांटिटेटिव में, 2 करे नहीं, 2 करे नहीं है। 50 तक क्वांटिटेटिव खत्म हो जाती है ना, हाँ तो 50 ये रहा, हाँ। तो इसमें 2 करे नहीं है, और 2 गलत, 2 गलत चले गए, ठीक है। 4, हाँ ठीक है, आधा नंबर इनका चला गया, और 2 नंबर ये चले गए। तो 2 तो ये गए ही गए, 2 तो ये गए, और 2 ये गए, 4 ये गए, तो आधा नंबर ये और ले गए, 4.5 नंबर कट गया, वो ये आया 50 से मेरा 45 लगा, ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से अब देखो इसमें 51 से GK चलती है। GK में देखो मेरा क्या है, रॉन्ग, ये गलत कर दिया मैंने, 1 गलत गया, और 75 तक जाएगी GK, हाँ। तो GK पूरा 1 गलत गया है, ठीक है। 1 क्यों,
एक दो गलत गए हैं जीके में, ठीक है। हाँ, अब फिर आ जाओ इंग्लिश में। 76 से चलेगी इंग्लिश। एक दो तीन, एक दो, दो अनअटेम्प्ट है, तीन चार, चार करे नहीं है, और एक दो तीन गलत है, तीन गलत हैं इंग्लिश में और चार करने हैं, सात वैसे छोड़े और तीन का मेरा 75 हो गया, 0.75 हो गया। तो तीन तीन छः, तीन गलत है, चार करनी है, तो चार और तीन 7 नंबर तो वो गए सीधे सीधे इंग्लिश में, ठीक है। और 7.5 उधर से गया तो 7.75 चला गया। तो इस तरीके से 35 नंबर आए इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ गए, ये था क्वेश्चन मेरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था कि विपुल इज, अब इनका सॉल्यूशन, अब ये अपनी तरह से सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, ठीक है। विपुल इज द साउथ रमेश साउथ ऑफ रमेश एंड रमेश इज टू बी वेस्ट ऑफ द आमिर, व्हाट इज द आमिर डायरेक्शन विद द रेस्पेक्ट टू विपुल। इन्हें बोला कि ये विपुल जो है रमेश के साउथ में है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला जो अमित है वो अमित के ईस्ट में है रमेश, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है। वेस्ट, अमित के वेस्ट में रमेश है, ये देखो इन्हें ग्राफ बना के दिखा दिया। फिर इन्हें ये डायरेक्शन पूछ ली है, तो सीधा हम इधर जाएंगे तो विपुल से तो ये नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा ना, तो ये ठीक चला गया, ठीक है। ये ठीक हो गया, आगे चलो बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो 1 मिनट गाइस। तो देखो ये था, अब नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखो ये सीरीज थी, इस सीरीज में क्या है, इनने बोला सीरीज में 2 4 7 12, तो ये अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तो इसमें सीधे से मेरा सही गया है, मैंने ठीक ठीक करा था, 43 ही आ रहा है। इसमें क्या था, 2 का 2, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 11 जोड़ा, 13 जोड़ेगा, 43 ऐसे करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है 121 13, मतलब 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, यहाँ 21 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वही देखो आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स नेक्स्ट जो पक्षी होते हैं वो घोंसले में रहते हैं, लाइन होता है वो डेन में रहता है, ठीक है। ये इनके लिए कोभा होती है। एबल इज कोडेड था, एबल कोड करा, देखो सीधा ऑप्शन करा, इन्हें दिखाया नहीं, इनने क्या करा, एबल कोड करा, ये नोट करा कोड, तो यहाँ से तुम क्या करो, नोट को पहले उठा लो, एन ओ टी के नंबर है 596, ठीक है। अब ए वी एल ई उठा दो, 23 14 लिख दो यहाँ पे सीधा, 23 14 हो गया, खत्म। इसी तरीके से फीट जो होता है फुट में, मतलब पैरों में जो होते हैं वो सॉक्स पहने जाते हैं, हैंड में ग्लोव पहनी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रिमाइंडर था कि इस चीज़ ये देकर रखी थी, इन्हें बोला था कि रिमाइंडर इज अबाउट द, इनमें क्या था, इसका ये मतलब था, 1 मिनट का, सॉरी, डिस्प्ले थोड़ा इसमें नहीं हो रही है, 1 मिनट, सर्वर इशू आ रहा है, यस। तो इन्हें क्या था, ये रिमाइंडर लिखा हुआ, तो इन्हें क्या करा, रेड लास्ट के 3 वर्ड उल्टे लिख दिए, इस तरफ से लेके चले गए और लास्ट तक, इस तरीके से ये लेके चले गए, तो है ये मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सिंपल फंडा था, 5 4 9 3 12 का स्क्वायर, 8 5 13 और 8 21 का स्क्वायर, 6 6 12 और 5 17 का स्क्वायर, 289, ठीक है। ये मैंने करा नहीं था, देखो मैं भूल गया, कितना ईजी सवाल था, सॉरी, ठीक है। चलो छूट गया होगा स्पीड पे, टाइम भी देखना पड़ता है स्पीड के साथ। तो फाइंड आउट 1 नॉट, इसमें मुझे अलग क्या है, तो स्क्वायर हेक्सागोन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया होता है, स्क्वायर अलग होता है, ठीक है। अलाउ की ये लिखा, वाटर की ये लिखा, तो इसमें देखो अल्टर लिखा हुआ है, ALT ER यहाँ से उठा लो, तो 76 51 यहाँ से उठा लो, 76 51 यहाँ से उठा लो। अब बीच में क्या घुसा पड़ा है, L अल्टर L को छोड़ दो, खाली L यहाँ से ले लो, A से 7 9 ले लो यार, यहाँ A 76 51 बीच में 7 9 6 5 कर दो। ये भी देखो छोड़ दिया, कितना इजी सवाल, ये पता नहीं कब छूट गए, ठीक है इस। चलो आगे चलते हैं। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, समझ गए, ये 7 का, देखो ये 7 का, अरे शिट 1 मिनट मार कर, कैसी वेट, सर्वर इशू आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया था मैंने DDA पे, हाँ 1 मिनट बस गाइस। ठीक है आ गया। इसमें क्या था कि जैसे देखो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 11 के 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके कर दिया, समझ गए, ठीक है। आगे पढ़ो।
सिंपल सिंपल समझ रहे हो क्या मतलब कर रहा है इनने सिम, ये स्टार्टिंग के क्या करा इनने, ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया, ELPMIS, इसी तरीके से RALUGER, ये भी छूट गया था देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन छूट गया स्पीड के चक्कर में, ये भी बहुत ध्यान रखना है गाइस, बहुत इनमें ध्यान से आगे चलना है, बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो 20 का इसका 400 प्लस 1, 300 का इसका 900 प्लस 1, इसी तरीके से और ढूंढो। 4 का 1600 होता है, नहीं होगा। 5 का 25 होता है, नहीं होगा। 10 का 100 एक नहीं ऐड करा इनमें, इसमें 400 को 16 प्लस 1, ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है। टेलर जो क्लॉथ करता है, ग्लोबस होता है, वो शूज बनाता है, ठीक है, मोची जिसे बोलते हैं। वेस्टर्न इनका सीरीज सेकंड्स पूछा, ये देखो मैंने गलत कर दिया, सेकंड्स। देखो सबसे पहले क्या आएगा, WHE, सबसे पहले E आएगा, LT नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, WE, सबसे पहले C आएगा ऑप्शन, और C आते ही देखो तुम्हें मिल गया, क्योंकि WEL, C आते ही ऑप्शन मिल गया था, देखो, ठीक है गाइस। हाँ, ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि ये देखो कितने इजी क्वेश्चन मेरे छूटे हुए, पता है। इसमें क्या था कि इसमें ये जो बोल रखा था, ये एक के ग्राफ, जैसे इंजीनियर से के मैप बोलते हैं, सीप होता है, इसको बोला सीप को इन टेबल से मिलाओ कि कहाँ कहाँ मिलेगी, तो मिलाते कैसे थे वो बताते हैं आपको। मैंने यहाँ से पेन उठाया, तो एच ढूंढनी है, तो एच के लिए हम इसमें ऐसे नहीं ढूंढेंगे, हमें यहाँ से देखनी 0 3, 0 यहाँ का देखना है और 3 यहाँ का देखना है। देखो ऐसे मिल गया, 0 से ये और ऐसे यहाँ से ऐसे मिल गया, ठीक है। अब दूसरी बात हमें 87 देखना है, 8 यहाँ से और 7 यहाँ से, तो 8 यहाँ से देखना, 87 यहाँ से देखना, तो एन मिल रहा है और मिली थी तो एच, तो ये गलत हो गया। इसी तरीके दूसरा पैटर्न देखते हैं, 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको हमेशा ऑप्शन से ही करते हैं एलिमिनेट, ठीक है। नहीं इसे इतना रखते हैं, सीप, तो सीप को एस को 2 4 बता रहा है, पहले 2 पे देखना है ये, और 4 ये, ऐसे मिल गई। 3 3 1 देखना है, 3 पे देखना है और 1 पे देखना है, 1 मिनट, 3 ये रहा और 1 ये रहा, एच मिल गई। 8 9, 8 ये रहा और 9 ये रहा, 1 मिनट, 9 ये रहा, ई मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से 9 6 का देख लेंगे, 9 ये रहा और 6 ये रहा, डबल ई मिल गई, ठीक है। 7 5 देख लेंगे, 7 ये रहा और 5 ये रहा, 7 5 पी मिल गई, ठीक है, होगी सीप। इस तरीके से 7 ये और पी ये, सीप मिल गई। 9 ये, 6 ये, 8 ये, 9 ये, मिल गया पूरा सीप। इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, मुझे थोड़ा फास्ट हो जाता है, ऑप्शन के थ्रू करना होता है ऑलवेज, ठीक है, ध्यान रखते हुए। हाँ, आगे चलते हैं। इन्होंने बोला कि जो गौरव है वो इससे हैवियर है, इससे हैवियर, तो इस तरीके से इन्होंने सीरीज बनाई है, इस तरीके से ये सीरीज बनी है। तो मेरा सबसे बड़ा मेरा निकला था सौरभ, जो आपको इस सोल्यूशन आप यहाँ से दे सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, मुझे सोल्यूशन करने की दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट ये लास्ट बनेगा मेरा ऑप्शन में, तो डायरेक्ट यही बनाया था, ठीक है, ये सब कुछ नहीं करा था मैंने, तो सौरभ भी बड़ा निकाला था। इसमें क्या था, अल्टरनेटिव है, एक कम करो एक घटाओ, एक कम करो, मतलब ये ऐसे करके करना होता है। देखो एक कम प्लस प्लस माइनस करना था, उसी तरीके से प्लस माइनस करके मेरा ये डी एन डी डबल ये छूट मेरे से छूट गया था, ठीक है। इसमें देखो डी ओ सी को ओ +3 -3 एज इट इज -1 +2 -2 इस तरीके से करना था, ठीक है। तो ये मैंने गलत कर दिया था। इसमें देखो 0 अंदाजा लगाओ, 0.1 के बाद 20, 0.2 के बाद 20, 0.1 डबल 0, इसके आगे भी लगा तो डबल 0 लगा, ठीक है, सीधा सीधा फंडा है। ऑल की आज दिस, ऑल की आर लॉग, सम की आर लॉग, ये मेरा कैसा गया देखते हैं गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या था कि देखो इन्हें ऐसे बोला, देखो बना के दिखाता हूँ। इन्हें बोला कि ऑल की ये क्या है, ठीक है, ऑल की है, अच्छा सॉरी 1 मिनट, अच्छे तरीके से बताते हैं स्मार्ट तरीके से। जैसे ये जितनी भी हैं, ये क्या हैं, जितनी ऑल की हैं, ये ऑल की हैं, ऑल की आर लॉग, जितनी की हैं ये सब लॉग हैं, देखो सब लॉग है, सब लॉक है। और सम लॉक आर डोर, कुछ लॉक हैं, कुछ लॉक हैं वो डोर है, ठीक है। ग्राफ इस तरीके का बनेगा, डोर डी, यस। ऑल डोर आर विंडो, और जितने भी डोर हैं वो सारे विंडो हैं, इस तरीके की ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ने बोला सम की आर डोर, कुछ की कोई रेड वाला सर्किल इन ब्लू वाले में नहीं है ना, तो मैं इसको गलत कर देंगे, ठीक है। सम लॉक आर विंडो, कुछ लॉक जो है, ये रहा ना लॉक का, तो ये लॉक इसमें है, यस ये ठीक है।
फिर सम विंडो आर लॉक्स, कुछ विंडो हैं लॉक, सही है, अल्टर वाइस वर्सा है ये, ठीक है, इसीलिए सेकंड फर्स्ट थर्ड गलत सही है और फर्स्ट गलत है, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, फोल्डर वाली चीज़ें हैं, इसको इन्हें मूव करा एक बार तो ये इस तरीके से होगा, इसको मूव करोगे तुम्हारा सेकंड वाला बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन देखो सही भी है, ठीक है। इसमें क्या करा, हाँ ये चीज़ें, ये वाली चीज़ें ना कहीं तक अगर तुम्हारे समझ में आए तो उसको छोड़ देना। 1 मिनट गैस, 1 मिनट लेट प्लीज, सर्वर इशू होता रहा है, डिस्प्ले चली जा रही, देख रहे हो, ये रहा मेरा रास्ता, ये देख रही है ये चीज़, सर्वर इशू आ रहा है, 1 मिनट गाइस। हाँ तो इस तरीके के सवाल होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन देते हैं, जैसे कि इनने कुछ नहीं, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फॉर फ्रॉम अमॉन्गेस्ट द फोर अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, तो इसके थ्रू इन्होंने बोला कि ये अगर सीधा हम यहाँ लगाएंगे तो इस तरीके से आएगा तो मेरा पहला सही हो जाएगा, अगर हम यहाँ लगा देंगे ये मेरा ये, तो मेरा ये वाला सही हो जाएगा, तो मैंने यही करा था, मैंने यहाँ लगा दिया। और ऐसे सवाल कहीं तक हो तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा होना चाहिए लेफ्ट से राइट, ये मिरर बना होता है, लेकिन ये दिया नहीं है यहाँ पे किसी भाई मिस्टेक से, एग्जाम में भाई था यहाँ मिरर बना देंगे, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ ना हो तो ये मैं तो कहता हूँ छोड़ ही देना, क्योंकि खुद तो जाएगा किसी अंदर से और खींच के लगा आपके, ठीक है। मैंने 3 लगाया था क्योंकि मैंने यहाँ मिरर लगा दिया था, सेम देखो अगर यहाँ लगाओ तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे आगे चलते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन मेरे देखने में, ये देखो मैंने यहाँ का एक में मैंने ये लगाया था, एक में यहाँ लगाया, जैसे मैंने यहाँ लगाया तो ये सीधा यहाँ लगाया, देखो इसमें मैंने यहाँ लगाया, मैंने एक ही तरीके लगाया, तो यहाँ जैसे ही लगाया तो ये देखो जैसे यहाँ लगाया तो ये वाटर इमेज मैंने यहाँ लगाया तो एकदम उल्टा होकर ऐसा हो जाएगा, देखो ये वाला, ये दो पैसे खत्म हो जाएंगे, प्लस का माइनस नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये देखो सेम कंडीशन जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट इनको मैंने स्क्वायर बना लिया, इसको स्क्वायर बना लिया, इसको 1 बना लिया, इसको 1 बना लिया, इसको 1 बना लिया, तो 3/1 बराबर 3 आ जाएगा, इसी तरीके से हमने बना दिया, ठीक है गाइस। चलो आगे चलते हैं, ये था यस 2 3, इसको 3Q प्लस इसका CQ स्क्वायर, तो 13 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से CQ अपॉन PC, ये भी 13 आ जाएगा, ठीक है अपन, फिर ये 3 का इसका 9 रूट उठा 3 रूट आ जाएगा, तो फिर 9/88 फिर 13 आ जाएगा, ठीक है। सेम सॉल्यूशन था, इसमें क्या करना था, ये मेरा सॉल्यूशन अलग था, मेरा सॉल्यूशन क्या था कि जैसे ने ये इतनी तरीके से करा, ठीक करा मैंने कैसे करा था, मैं देखो दिखाता हूँ। मैंने सीधा सीधा एक फंडा लिया था, मैंने क्या करा, इसको पहले तो इसको x/4 प्लस के 1/x प्लस 4 रोल में लिखा था, इक्वल टू लिखा था 47, ठीक है, इस तरीके से करा था मैंने। तो जब 47 लिखा तो मैं जब स्क्वायर निकालते तो स्क्वायर जिसका होता है k² प्लस का 2, तो इस तरीके से करा था, तो स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो 47 49 बाहर निकालेंगे 7 वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर की, फिर हमने एक बार 1 निकाल लिया, और जैसे ही 1 निकाला फिर उसको रूट में डालेंगे, एक बार 2 करेंगे प्लस 9 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 9 जैसे ही रूट में आ जाएगा तो वैल्यू 3 आ जाएगी, और भाई पूछा है, ठीक है, तो वैल्यू 3 आ जाएगी, इसी तरीके से करा था मैंने, ठीक है गाइस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो सीधा सीधा फंडा था, इन्हें 14,000 रुपये कमाते थे, ये 7,500 रुपये सेविंग करते थे, 65 7,500 14 6500 बचते थे। अब इन्हें दोबारा क्या करा, इसकी 30% कम हो गई, इनकी 30%, इनकी जो 30% थी वो 14,000 से कम हो गई, इस परसेंट से ये 2 खत्म, 42 रुपये हो गया सीधा सीधा, 42 होंगे तो 9800 बचेगा, 9800 बचा यानी कि सेविंग आफ्टर 30% स्कीम, और 65 तो आया तो उसकी 25% डिक्रीज कर दी, तो जैसे ही 65 समय 25% मतलब 25/4 होता है, तो ये 1625 कोट कट जाएगा, ठीक है, 1625 बाद चला जाता है, ये देखो दिखा रखा है इनने अलग तरीके से करा, मैंने ऐसे करा था, 42 निकाल लिया, 1625 से 65% का 25% 1625 फिर घटा के सीधे 4925 आया, तो और सेविंग का 49 कितना 75/4925 इंटू 100 34% आ गया था, ऐसे करा था, ठीक है गाइस। आर्टिकल था एक 18% जो है वो 360, मतलब 18% जो 360 बराबर है, तो 1% निकाल लो तो 18 के 18 18 36, तो 1% की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी। अब मुझे चाहिए कितने की,
30 एक की वैल्यू 20 है तो हम सी पी को 2000 मान लिया, 100 मानना, सी पी को 100 माना, 100 की वैल्यू 2000 हो जाएगी। देखो मैंने सी पी को 2000 मान लिया, मैंने देखो कैसे करा था, देखो दिखाता हूँ करके। मैंने जैसे 2000 माना था इन सी पी को, तो यहीं पे क्या करा 30% लगा दिया यहीं पे, तो 30% से 600 आएगा, 2600 होगा टोटल, और फिर उस पर मैं 10% ऑफ दे दिया था, 260 आएगा। फिर जैसे 2600 260 कम करा तो 2340 बचा था, और 2340 में से हमने 2000 कम कर दिया, तो सीधा सीधा 340 ऑफ बेनिफिट से लगा था। ठीक है गाइस, इस तरीके से करा था मैंने। ठीक है, सही है। ये देखो सेम करा था मैंने, देखो बराबर कर लिया, बराबर मल्टीप्लाई करके ए बी की वैल्यू निकाल ली, फिर पुट कर दिया वैल्यू, फिर 10 13 आ गई थी। ठीक है, कैसे सही है। एवरेज होता है ABCD 5। इसका देखो इनने कैसे करा, ठीक करा इनने क्या करा, 70 में से 4 घटा दिया, और फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने टोटल ओवर कैसे निकाला। लेकिन मैंने क्या करा, एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें यहाँ पे, एक ट्रिक बताता हूँ बहुत अच्छी मॉक सॉल्व करने की इस तरीके के। इसमें देखो जैसे 70 है, पहले तुम क्या करो, एवरेज देगा तो 5 बंदों को ओवरऑल निकालो जो इन्हें निकाल रखा है यहाँ पे, फिर इन्हें 4 बंदे कम, 4 किलो कम करके फिर उनका निकाला, फिर माइनस के 6। मैंने क्या करा, सीधे 70 माइनस के 4 किलो वजन कम हुआ, और एक 5 बंदा पहले से थे, एक बंदा और है 26 के 6, तो ये 24 हो गया, 70 माइनस 24 बराबर 40 किलोग्राम। ऐसे करा था, डायरेक्ट ऐसे कर देना चाहिए। और अगर यहीं पे बोलता कि ये सब डिक्रीज हुआ था, यहाँ बोलता इंक्रीज, तो आप सीधा सीधा प्लस कर लेते, तो सीधा को 24 70 94 96 आ जाता उत्तर, प्लस होता तो, अब माइनस है तो ये वाला आ जाएगा, 24 कट जाएगा 70 से। ठीक है, इस तरीके से करा था मैंने, ऐसे नहीं करा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने ये जो है मेरी डी आई है, ग्राफ वाली है, बहुत ईजी है। इनने बोला कि डिफरेंस बताओ टोटल नंबर ऑफ एम और एल प्रोडक्ट बाय 0। ऐसे ही ये इस तरीके के सवाल हमारे ऑप्शन वाइज करने चाहिए। जैसे 16 13 हम बोला कि एम और एल में ऐसे कौन कौन सा ऑप्शन है जो ऐड करके 3 में घटाओ तो 0 आ जाएगा। तो एम और एल को 16 13 में इकट्ठा करोगे, पहले देखोगे 16 13 में इकट्ठा करके, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट इसमें मिला था मुझे, मैंने ऐसे करा था, पहले इसमें देखा तो नहीं आया, इसमें देखा नहीं आया, फिर इसमें देखा तो आ गया था। कैसे करा था देखो, मैंने करा था 16 13 16 15 ना, हाँ 15 16 में देखा था। तो मैंने क्या करा, इन्हें बोला एम को जोड़ो, इसमें एम रही बीच वाला 47.5 और एल जोड़ो 47.5 घटाओ 0 आ जाएगा, इस तरीके 0 आता है। ठीक है, हाँ। अब इन्हें बोला कि एल प्रोड्यूस होता है कंपनी 2013 से 14 16, तो इनका रेशियो पूछा था इसने, डिफरेंस बिटवीन द एल के प्रोड्यूस बाई द 13 से लेकर 14 तक का, कंपनी इन द ईयर होता 13 14 का, 13 से लेके 13 14 एंड 16 तक का। ठीक है, तो 10 20 22.5 13 14 16 का, तो इसमें हम 22.5 को ऐसे नहीं लिख सकते, 10 बटे करेंगे तो 10 का इधर गुणा 10 का इधर 225 ही रह जाएगा। तो ये 100 200 225 25 से 100 25 80 225 9 225 ऐसे करके आ गया था। ठीक है, इसमें भी देखो सीधे सीधा बोला था कि एल प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट बाई द कंपनी फ्रॉम द 13 से 16, 13 से लेकर 16 तक एल कितना मतलब प्रोड्यूस पैदा करता है। तो एल रहा मेरा लास्ट वाला, तो 10 20 हो गया ये। ठीक है, हाँ 10 20 हो गया ये। इसमें बोला है कि ये रहा, यहाँ से 13 से 16 तक बंदा कितना मतलब प्रोड्यूस करता है, 13 का एल 20 30, ये देखो 25 और ये 20 और 30 55 55 और 77 ये है। ठीक है, इस तरीके से, हाँ ये स्क्वायर था। ठीक है, इसमें डायमीटर निकाला, तो मैंने एक ट्रिक होती है 7, एक ट्रिक देखो दिखाता हूँ तुम्हें। किसी भी सर्किल में 7 अगर रेडियस हो, उसका पेरीमीटर 44 होता है और एरिया उसका 154 होता है। उसी तरीके से डबल करते जाओ, उसी तरीके से मैंने क्या करा कि ठीक है ना, इसका ये हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर एक और ये DI वाला सवाल आ गया, इसमें क्या था, सॉरी इसमें ये देखो, इन्हें बोला प्रोडक्ट एम प्रोड्यूस बाय द कंपनी 2013 से 16 तक, 13 से 16 तक जो प्रोडक्ट एम प्रोड्यूस करती है कंपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक का एम, ये एम का ये रहा पैटर्न ये। तो 15 और 10 25 और 30 25 और 30 55 और 55 77. ठीक है, 77 हो गया। और व्हाट परसेंटेज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ एन प्रोड्यूस, और एन 13 से 14 यहीं तक का सेम एन रहा ये। तो 15 15 30 30 20 80 77 बटे 80। तो इसमें करेंगे हम सीधे सीधा फंडा करते हैं 77 बटे 80। इनने ये सब करा, हाँ ठीक है सब करा, ठीक करा, इनने सही करा ये 77 बटे 80 मल्टीप्लाई बाई 100
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इन द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ करण सरोज दिस ये रहा, ये रेशियो था। ठीक है, और ये 8 ईयर पहले का था और ये प्रेजेंट ये था। तो ये देखो ये 8 साल पहले का था। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, मैंने क्या करा था, जैसे इनने भी ठीक करा, लिखा हुआ है इनने, ये क्वेश्चन वगैरह बना के निकाला है। मैंने क्या करा, देखो ये रेशियो लिखा हुआ है एज इट इज, और इनने 8 साल पहले की बात करी है, ये माइनस का, और इन्हें फिर ये तब क्या थे, तब ये लोग ये थे ऐसे 8 साल पहले। ठीक है, तो ये 8 साल गैप है। अब यहाँ प्रेजेंट में पूछ दिया कि 8 साल गैप के बाद इसकी उम्र बताओ कितनी होगी, 56। इसका मल्टीप्लाई 56 यार आ जाएगी यार। इस तरीके इन्हें क्या करा, इन्हें यही माइनस करा 5x - 7x इक्वल टू 5x - 7x - 8, 5x - 8 अपॉन 7x - 8 इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इसका इन्हें क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करा के ये करा के एक्सप्रेशन बना ली, फिर इन्हें काटा पीटी करके ऐसे करके आंसर निकाल लिया 8। और मैंने डायरेक्टली यहीं इसी रेशियो के बीच देखो जैसे ऐसे करते हैं। प्रेजेंट में क्या था 5 और 7। ठीक है, अब इनने बात कर दी थी 2 और 3 की। ये कब बात करी थी, ये जब एगो करी थी, एगो मतलब माइनस होता है 8 साल, तो गैप कितने का 8 साल का। तो इन्हें फिर एज पूछ दी थी, तो इन्होंने मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनमें देखो इन्हें क्या करा कि 24% मेन चीज़ पर डिस्काउंट दिया, फिर उन्होंने 1% डिस्काउंट, अभी 1 मिनट आने दो। ठीक है, तो ये ऐसे करके इनने ओवरऑल पे निकाला, फिर इनने उसी पे ही इतना कम करके 1% डिफरेंस बराबर ही आ गया था। तो सीधा सीधा फंडा था कि इससे ये मल्टीप्लाई करा, तो इससे मैंने 25,000 कम करा, इतना ये 25 बटे डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाँ इस तरीके से आता। ठीक, 40,900। इसके बाद ABC प्लस ये, तो मैंने इसमें क्या करा था, मैंने डायरेक्टली ये करने के बाद प्रोसीजर इनकी वैल्यू निकालना, वैल्यू पुट करी, जैसी वैल्यू पुट दी ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सेम ये कंडीशन, जैसे ऊपर 0 तो नीचे ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो साइन 3 ये ओ सिट सॉरी गलत कर दिया भाई, 90 - 46 होगा। ठीक है, ये बोला कि साइन 3A बराबर ये था, तो A - 46 3A बराबर एक्यूट एंगल 3A, एक्यूट एंगल मतलब होता है 0 से 90 डिग्री के बीच का। ठीक है, तो 3 बराबर ये है। ठीक है, 3 बराबर 90 - A - 46, तो जैसे A - 46 A + 90 ये चला जाएगा, तो इनको कंपेयर 3A बराबर 90 + A + 46, इनको भी हम करेंगे, जोड़ देंगे 9 × 136, 4A बराबर 36, A बराबर 34 आ जाएगा। इस तरीके से करना होता है। ठीक है, हाँ इस तरीके से। प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में, 1 मिनट गाइस, लिटिल वेट। यस, ठीक है, ये चीज़, हाँ इसको और इससे बराबर कर लेंगे, और इससे एक्यूट एंगल को हम 90 से घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो 90 + तो ये 136 बटे 3 सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ो। SCF, हाँ ये तो मैंने छोड़ा था। SCF ऑफ 5 पेयर 5 नंबर पेयर है, उनके 3 है और उनका एलसीएम इतना है। तो क्या करा, 3 पेयर, 3 का 5 नंबर था, तो 5 नंबर 3 का जो पेयर था वो 5 नंबर का था, 3 पेयर, तो इनका 3 × ABCDE। ठीक है, ये इनकी जो एलसीएम वो कितना था, इतना था, तो मल्टीप्लाई करा के 53 आ जाएगा, तो A + B बराबर थी। उसी तरीके से 243 इनको अल्टीमेट करा के साथ साथ करके फिर मल्टीप्लाई करा देंगे आपसे, इस तरीके से मेरा आंसर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, 3। यस, ये देखो इसमें क्या था, इनने 2 सर्विस बोला था, मेरे से गलत हो गया था मेरा, मैंने ठीक है ये रहा मॉक में। तो जब इन्हें बोला 2 सरफेस एरिया हैं, ठीक है, तो 90 में इनका एंगल जो था 90 माइनस, अगर ये हमारा एंगल 90 होता तो बाहर का एंगल 90 से घट जाता है, इससे घट जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ये 90 डिग्री का होता है ये वाला। ठीक है, हम अगर इसके अंदर कोई एंगल बनाए तो वो घट जाएगा, तो वो 90 - थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये करा, तो CVD ये मेरा थीटा था, और ये DAC ये मेरा 90 - थीटा था। ठीक है, तो इस तरीके से H - 9 कर आके मेरी वैल्यू से हाइट निकाल ली, H - 9 चली जाएगी। फिर उसके बाद मैं चला आगे बढ़ा, तो मैंने इस तरीके से इनकी HY 16 निकाला, HY 9 निकाली, नहीं वैल्यू करा के HY बराबर 12 वैल्यू आ गई थी। ठीक है, मेरी लेकिन 14 आई थी किसी भी। हाँ, इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छी पैटर्न लगाया था। इसको पहले ने स्क्वायर बना लिया, इतने वाले पार्ट को तोड़ के A + B का होल स्क्वायर, फिर इतने को A + B का होल स्क्वायर, फिर इतने को A + B का होल स्क्वायर बना लिया, फिर इसको A + B का होल स्क्वायर बना लिया, फिर इसको बनाते चलते चले गए, होल स्क्वायर बनाते चले गए, तोड़ के
ये तो प्रोसीजर अपने दिमाग में चलाना चाहिए, हमें कैसे बाहर निकलना है। 2 आ गया, ठीक है, इस तरीके से मैं बाहर आया था, इसी तरीके से आया था मैं एक बार। हाँ, इसमें कुछ नहीं था कि यहाँ 10% यहाँ थे, 90% यहाँ थे, तो 10% 90% मल्टीप्लाई करा, ये टोटल ओवरऑल 2250 के बटे 90 कर दिया था, ठीक है, इंटू 100 करके, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया था। इसी तरीके से हमने भी कर रखा है यहाँ पे। इसमें क्या करा था मैंने इसको, हाँ मैंने भी करा था इसको, मैंने इसको कैसे डिवाइड करा था, ये स्क्वायर बना, ये और ये बन गया, फिर ये एक्स बन गया, ये बन गया, वैल्यू करा के सीधा सीधा 290 बटे 62 आया था। हाँ, फिर ये कर दिया था मैंने, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर था, छोड़ दिया था मैंने। सॉलिड से मतलब 4πr3, इसके फार्मूले सबसे मैंने नीचे डिपेंड था, मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया था टाइम की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये था वैल्यू 4π/3, 4/3πr3, तो 4/3πr3 जैसे ही करा तो ये आ गया 125 मिल गया था यहाँ से। फिर मैंने स्फेरिकल था 3 मीटर का, तो स्फेरिकल में 4πr ये था, ये जैसे ही स्मॉल स्फेरिकल πr², तो 36 मिल गया था। तो जैसे ही 36 और 125 मल्टीप्लाई करा वो डायरेक्ट चला जाएगा ये, और इनका रेशियो निकाल दो, 4500 का और 900 का, 9 का 9 9 बना 4500 का, ठीक है इस तरीके से। इसमें क्या था सारी पर, इसमें देखो तुम्हें पता है कॉनिकल और बुलेट, जो हमारी कारतूस बोलते हैं बुलेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कॉनिकल होता है, इसका देखो ये वाला सरफेस, इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, इसका डायमीटर दे तो रेडियस निकाल देते हैं। तो सबसे पहले काम यही था, सबसे पहले मैंने ऐसे किया था, रेडियस को डायमीटर रेडियस बनाया और 2 बनाया था, ठीक है। फिर मुझे पता था कि इसका जो हम कॉनिकल स्लैट पार्ट का निकालेंगे, ये कॉनिकल पार्ट होता है वो हाइट का, तो उसका निकालेंगे, तो ये जो 2πrl होता है, πrl होता है सिर्फ πrl, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35/2 इंटू 22, ये हाइट रही एल। तो इसको मैंने काट पीट के मैंने 12-10 निकला था, ठीक है। और फिर इसका ये 2πrh होता है, ये जैसे 2πrh इसका निकालेंगे सिलेंड्रिकल का, तो इसका करने के बाद 44 आ गया, इनको दोनों ऐड करके 5610 आ गया, तो वही आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। ये रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन 47/3 प्लस 35/3 इज डिवाइडेड बाई 41 से डिवाइड। अगर मैं क्या करता हूँ, जब पावर सेम होती है तो हम बेस पहले जोड़ लेते हैं, तो मुझे 82 हो जाएगा, 81 रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 आया है। देख सकते हो, देखो स्पीड बहुत बड़ा मेंटेन करती है। इसको मैं टिक करके गया था, या तो स्पीड जल्दी में 2 बार टिक हुआ तो हट गया, इसको ये मेरा छूट गया है, मेरी तरफ से छूटा हुआ है। तो इसीलिए स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बड़ा ध्यान देना। देखो मैं यही मौकों में गलतियाँ पता लगती हैं, मैंने कम से कम 6 सवाल ऐसे छोड़े हैं जो मुझे बिल्कुल देखते देखते आ रहे थे, उसी तरीके तुम यही देख लो, इसमें कुछ है और छूट गया ये मेरे से, या तो मैंने ये टिक करा है, मुझे याद है 0 में टिक मारा है, लेकिन मुझे पता है या तो डबल क्लिक हुआ जल्दी में, या किसी कार्ड, या फिर हुआ ही नहीं, ऐसे छूटा है। और जबकि मैं 10 मिनट बचा दी, मैंने एक्यूरेसी बहुत गंदी कर दी इसमें, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी। और ये रियलिटी, अभी मैं घर में बैठा था मॉक में, तब टाइम इतना हाइपर कंडीशन चल रही थी, और रियल में जाके तब भी हमारी कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो मॉक से वही हमें सुधार होता है। तो इसके थ्रू देखना, बड़ा ध्यान देना, अपने आप में भी गलतियाँ मतलब ध्यान देना। और मैं इसकी लिंक दे दूँगा मॉक टेस्ट की लिंक में, वहाँ से जाके एक बार मॉक आप भी जरूर देना, ठीक है। ये है जीके, बोला सिलिकॉन वैली हमारी कहाँ होती है, वो हमारी बेंगलोर में, ठीक है। ये बोला जो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द चेंज ऑफ द डिमांड, तो मोर द प्रोपोर्शनलिटी चेंज इन द प्राइस ऑफ द डिमांड, ये जो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये इलास्टिक डिमांड इसका आंसर था, ठीक है। मेरी तरफ से ये सॉरी, इसका ये ग्रेट बैरियर, ये कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो कोरल रीफ होती है लार्ज, ये मैंने देखी थी गूगल पे एक बार, तब भी मैंने गलत लगाई। पता क्यों गलत लगा दी? क्योंकि ये 2 तरीके से पूछता है, एक लार्जेस्ट रीफ पूछता है, वो हमारी ये होती है नीचे वाली, ये वेरी रीफ बेलाइज में, ठीक है। और इन्हें पूछा वर्ल्ड की विश्व की लार्ज कोरल रीफ, तो ये ग्रेट बैरियर कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है इसके बारे में। 23 करोड़ के एरिया में स्टैंडिंग द ऑफ द, इसका अप्रोक्सीमेटली इतना स्क्वायर एरिया है, रीफ द लोकेटेड इन द कोरल सी एंड द कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। OECD की फुल फॉर्म ये रही, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हु स्टार्टेड होम रूल जो थी आर्टिकल के थ्रू केंद्र बाल गंगाधर तिलक ने करी थी 1916 में, करी थी सितंबर के, ठीक है। ये एस्टैब्लिश किया था अप्रैल में, ये डिटेल लिखी हुई थी। इंडियन नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक एंड बेस्ट सोशल फार्मर इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर एमी बेसेंट थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज कैंसर्ड विद द, कौन सा वेद है जो हमारी इंडियन मेडिसिन से लिया गया, वो आयुर्वेद था,
अद्वैत सॉरी काजीरंगा पार्ट हमारा असम में, देखो ये भी मैंने टिक करा था, हमने ये भी टिक करा था, काजीरंगा पार्ट असम में, ये भी देखो क्या है। इसलिए ये बहुत चीज़ मेंटेन करती है, देख के रखना ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो अप्रॉक्स करीब 170 मार्क्स आते हैं अगर मैं दोबारा रिकॉल 10 मिनट की जगह 5 मिनट छोड़ता हूँ। एग्जाम में मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैंने छोड़ा इसलिए था कि मैं ये था कि मैं जब बाहर दोबारा रिकॉल करता हूँ मेरी एक कमी है, उसको ना मैं दोबारा छोड़ने लगता हूँ किसी चीज़ को, तो मैं इसीलिए सबमिट कर रहा था, देखते हैं क्या होगा। लेकिन दोबारा मैं इसको देखता तो मेरे कम से कम इसमें 70 जाता, अप्रॉक्स 70 मार्क्स लेके आता, 170। तो ठीक है, भारत सरकार 1 रुपये पे, भारत सरकार चलाती है 1 रुपये को, और आरबीआई इस पर डिजाइन नहीं करती है, ठीक है। और ये मार्जिन ऑफ द प्रोडक्शन, ये क्या कम्युनिटी कहती है, ओजन मिक्स द मेकिंग द प्रोड्यूसिंग ऑफ द वन एडिशनल आइटम, ठीक है, ये था, ठीक है। पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करिए। विंग ऑफ द फायर अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी अब्दुल कलाम, ये भी क्लिक करा था मैंने, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने लिखा था, ये भी छूटा है। 2 क्वेश्चन ये गए खुद के और 3 गलत हुए तो वो चले गए, तो मैंने सोचा था ना, हाँ तो ये भी छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी करा था मैंने, जहांगीर बिल्टन फेमस टमन अकबर का, यूपी में है जो, ठीक है, हाँ ये रहा, ये भी करा। तीनों क्वेश्चंस मेरे इसमें जान गलत गए, सोचो। खेड़ा सत्याग्रह ये भी करा था 1918 में, या तो ये हुए नहीं, या तो मेरा सिस्टम हैंग करे क्या होगा, ये भी 1918 में लगाया था। चंपारण भी इसी पे हुआ था। ये हेल्थ जो था, ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ के लिए था, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये तो एच था, ये मणिपुर में हुआ था, ठीक है, इसे कोलकाता में ये हुआ था। हाँ, रैंक ऑफ इंडिया ये 2013 में थी कितनी, 133, और 23 में थी 161, ठीक है। ये अदर बुक रेवोल्यूशन, ये हमारी संजय ने लिखी थी, ठीक है। ये टाइटल ऑफ 2023 में मास्टर 2023 स्पेन, ये भी करा था निशिमोटो, क्योंकि मैं एक बार ये थ्योरी की पूरी डिटेल में पढ़ा था मैंने। सोचो, जीके मेरी सारी जानबूझ छूटी है मेरे से। स्काई रूट एयर इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया का जो हमारा वो कंपनी है, एयर स्पेस की स्काई रूट सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी कंपनी है, इसी 3D प्रिंटिंग पे पेंट करी थी। ये रिसेंटली लॉन्च था सेरिकल्चर योजना बीमा, ये हमारी उत्तराखंड में चली गई थी, क्योंकि इसमें ये था वाटर चेंज सिक्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियों को बताने के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी आई थी, ठीक है। ये जो वाटर प्रॉब्लम थी, ये हमारी केरल ने करी थी। इसमें क्या करा था, इसने एक शपथ ली थी कि हमारा वाटर प्रॉब्लम नहीं होगा समर के लिए, जो मंथन ऑफ द सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 2003 में शपथ ली थी, 23 में विच ऑफ द बिल कंट्री फ्रेंचाइज द गोलो चेस लीग इन यूए ने करी थी, ठीक है। फैसिल जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है, ठीक है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इंडियन क्लासिक डांस है। इसका भी ये मैंने तीनों पेंटिंग के बारे में पढ़ा था, इसकी पता है। इसका ये जो होता है वाली पेंटिंग थी जो मंत्री को हमारी इनहेबिट एंड चेतनपुर इतना याद रखना है। और इस तरीके से सारे ऑप्शन एक्सप्लेंड हैं। ये भी करा है मैंने, ये भी टिक मारा था। 4 क्वेश्चन, बाई मिस्टेक, 2 गलत, बताओ। पूरा अटैम्प्ट कर रहे थे मैंने जी के, 4 से ज़्यादा 2 गलत कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना, एक आधा नंबर जाता, तो 50 में 5.5 नंबर आते, खाली स्पीड। इसलिए दोनों चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। इसे हम भोपाल में बोपा कोला बूटा कोला भी बोलते हैं, हम बोपा कोला बोल रहे थे। और क्या मुझे याद था, ये मैं मौके टाइम से बोपा कोला बोल रहे थे, क्योंकि बोपा मेरा दोस्त है, इस वजह से इसमें बूटा कोला के नाम याद कर रखा था। इसमें ये क्या था, ट्रेडिशनल ऑफ, ठीक है। ये आज का डहर, इसके साथ 3rd फॉर्म आएगी न्यू, ठीक है। बाकी सारी अलग अलग हैं। इसमें रिसॉल्व द प्लेनेट, ये रियल यूनिवर्सल ट्रुथ चीज़ें हैं, तो इसमें हमेशा सिंगल फॉर्म आएगी, जो यहाँ लिखा हुआ है ऐसा। आगे द गर्ल वुड से दैट देयर नो ड्रेसेस ऑफ द ड्रेस हैव टू वियर इन द पार्टी, ठीक है। तो वुड से ये छोड़ देता मैंने ये, ठीक है। जल्दी में छूटा है, वैसे नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा तो मैं बता देता पहले से ही। हाँ, टीचर्स हैड टू बी स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि हमारा जब कोई किसी चीज़ को मतलब बोल रहा होता है ऐसा मत करो, मतलब सजेशन दे रहा था, तो हम उसे फॉरवर्ड लगाते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है कि वो ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो हम डोंट फ्रॉम हटा के क्या होता है, टू मेक अ नॉइस। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे 3-4 देखो। बेगर सेड टू नील काइंडली, उसमें हेल्प कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ टू नील हेल्प। तो काइंडली द बेगर रिक्वेस्टेड टू नील टू हेल्प हिम, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग इसको बदल देंगे। एक और यहाँ पे अच्छा सवाल आएगा, टीचर सेड टू बी स्टूडेंट डोंट वेस्ट योर टाइम। इसने क्या बोला कि एडवाइस दे रहा है, आप ऐसा मत करो, आप अगर कंटिन्यूसली मॉक लगाते रहो, तैयारी करते रहो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी चीज़ से यहाँ बोला गया, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। यस, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन सेंटेंस। इसे देखो, इसका ये दे रखा है सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट बनाओ। यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, तो यू सेड कुछ नहीं है, तो यहाँ यू सेड दैट, इसके साथ यू हो जाएगा, ठीक है। तो यू सेड दैट यू वर लर्निंग, यू सेड दैट, इतने पे देख लो, यू के साथ यू आएगा, कहीं है गलत, ये दो तो ऐसे निकल गए। ये टोल्ड नहीं होगा, सेड, ये ऐसे करके ये भी करा था मैंने, ये भी मारा था मैंने, ठीक है। ये चीज़ें गलतियाँ होती हैं। मनीषा सेड इफ मनीषा सेड, ये तो खैर ठीक है, ये रहा। मनीषा सेड दैट इफ हर कॉलेज वर नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी टाइम। ये सेड दैट, यहाँ देखो, सेड दैट इफ माई गलत, इसके साथ माई बदला कि यहाँ भी माई है और यहाँ हर है, लेकिन यहाँ कॉलेज वाज है, हर कॉलेज वाज नहीं आएगा, ठीक है, खत्म। और फेम्ड नहीं आएगा, फेम्ड, ये भी खत्म। तो ये सेड, ये एडिटेज रहेगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये सेड इट, यहाँ दैट नहीं है, यहाँ दैट होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट इज गोइंग टू देहरादून, ठीक है। ये सेड दैट था, तो दैट वैसे अगर यहाँ कुछ और होता तो हम दैट लगाते। तो ही को आई में बता, ही को ही में लिया तो आई होगा ऑब्वियस बात, तो ही सेड दैट आई एम गोइंग टू देहरादून, ठीक है। इसमें बोला कि कौन सा एरर है, इसमें मैंने एरर लगाया था समवन एल्स, ये मैंने ये भी लगाया था। भाई क्या बताऊँ कितनी बड़ी गलतियाँ हुई हैं मेरे से कम 180 मार्क्स आते हैं मेरे से, पता है। ये भी मैंने कहा था, इसमें मुझे पता है कि कभी भी अगर एपोस्ट्रोफ या एल्स के साथ लगाएं तो वो एल्स के बाद लगेगी, उससे पहले नहीं, क्योंकि संबंध के लगा तो एरर सीधा आ रहा था। यस, दे आर रेजिडाइजिंग हेयर द सेंस। और ये देखो सीधे देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो हैज हैव बीन लगती है, तो यहाँ आर लगा हुआ है, यहाँ देखो लिख भी रखा है, हैव बीन लगेगा, ठीक है। नोबडी के साथ हमेशा सिंगल फॉर्म आती है, वांट्स लगता है। टू ग्रीट हर बिकॉज ऑफ हर नेचर, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ वांट्स टू करेक्ट द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन नोबडी सिंगुलर इज फॉर्म यूज्ड। हाँ, यस, तो नोबडी वांट, यहाँ वांट्स आएगा। ये तीसरा बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ हर, इसने तीसरा बोला है बिकॉज ऑफ हर, जो होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो देखो इसमें 91 पे आते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें बोल रहा है कि आप सीक्वेंस बताओ कौन सा कैसे होगा। तो इसमें देखो सीक्वेंस 3 तरीके से देखो, इसमें सबसे पहले होता है, सबसे पहले मैन वर्ड, जिसके ऊपर बात करेगी वो सब्जेक्ट ढूंढो सबसे पहले क्या है। तो उसमें बोला कि इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन हिज पार्ट टू इंस्पायर एंड मोटिव यंग टैलेंट्स टू टेक अप बेसिक साइंसेस, ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसके बाद, और टू द रिसर्च थर्स्ट, ठीक है, ये हो सकता है लास्ट, देखते हैं इसके बाद, अभी आगे बढ़ते हैं। सेवरल यूनिवर्सिटीज बीटेक प्रोग्राम्स ऐसे करके पढ़ लो, एंड सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी तक आ लो, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं, अभी सेवरल को पहले नहीं लगा सकते। इंडिया भारत में, समझ रहे हो आप, मैंने बोला भारत में सब चीज़ें जो भी हुई हैं वो इंडिया में ही हुई हैं। सी पहले आएगा, तो सी ऑप्शन के लिए सबसे पहला सी ऑप्शन एक ही है करेक्ट। इसी तरीके से ये वाला देखो, फॉरेस्ट वंस Steward has rarely been restored by human society, ठीक है। Burning of hydrocarbons for energy is the single biggest source of carbon emission and hence the major cause of the global warming, ठीक है। ये हो गया। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्या हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इसमें हम ढूंढते हैं पहला मेन चीज़ कौन सी है, किसके बारे में बात करेगी। तो ये देखो, वंस वी लॉस्ट फॉरेस्ट, एक दीवार, मैंने फॉरेस्ट में कुछ खोया, ठीक है, हम खो गए। तो इसके बाद में यहाँ गया, ये पहले द एफर्ट ऑफ द रिकैप्चर, ये भी नहीं ले सकता। तो वर्निंग द हाइड्रोकार्बन, अगर ये जो करा था एनर्जी ऑफ द सिंपल वेस्ट ऑफ द सोर्स कार्बन इमिशन एंड हैंस द मेजर द केस ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज़ तो पहले आएगी, तो बी ऑप्शन पहले आएगा। फाइंड आउट करो बी ऑप्शन है क्या पहले, एक ही ऑप्शन है अभी, ये भी बाकी सारी चीज़ है जो एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अब ये चीज़ें दे रखी, तो व्हाट द, इन्हें पूछा व्हाट इज RRI 105, इसका मतलब पूछा क्या है, तो इस चीज़ें लग रखा है, देखो मतलब ये इस चीज़ का पूछा इतना, ये हो जाएगा द मोस्ट पॉपुलर इंडियन हाइब्रिड रबर क्लोन। इसमें देखो इंडियन हाइब्रिड रबर क्लोन, ठीक है, हो गया करेक्ट। इसी तरीके से ये पूछा कि जो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट विल बी द RRI असेंबल जीनोम,
असेंबल, ये देखो असेंबल है कि तो द एग्जैक्टली मीनिंगफुल बायोग्राफी एंड इन्फॉर्मेशन लाइक द जनरल रिसोर्स टू द हाई हाईवे एल्ड। ठीक है, हो गया, ये भी देखो सही है। बोला कि इसका मीन्स क्या है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट के जो इस कंट्री जो काम करी तो उसका मीन्स क्या था। इट विल हेल्प इन इंक्रीज द कल्टिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ रबर। इसका ये जो बोला था कि कल्टिवेशन द प्रोडक्टिविटी ऑफ रबर। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ो। 96 बात है प्रीटेंस। प्रीटेंस का जो सिनोनिम्स होता है सेम, इन्फ्लुएंस होता है। देखो सारे मीनिंग से डिफाइन करें। ये वैरायटी के देखो यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। वैरायटी का मतलब जो होता है, वैरायटी का मतलब होता है प्रीटेंस दिस, एक मिनट गाइस, क्या क्या बीम टू प्रेजेंट, अच्छा एक मिनट, ठीक है। जैसे तो पता लगा ये प्रीटेंस का मतलब होता है क्वालिटी और स्टेट अपियरिंग द टैपिंग ऑफ द अपीयरिंग ऑफ द वैल्यूएबल ऑफ द देन थिंग, ये चीज़। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया। हाँ, बाकी देखो ये चीज़ ये, ठीक है। और केसेस जो होता है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अफेक्शन हो सकता है, ये एक ही बात होती है। ये इसकी प्रीटेंस की जो चीज़ होती है इन्फ्लेक्शन और अफेक्शन, ये एक ही बात होती है। जैसे वैलिडिटी का मतलब होता है एग्रीमेंट विद द फैक्ट ऑफ रियलिटी। एग्रीमेंट होता है विद द फैक्ट या रियलिटी, एक चीज़ होती है। ठीक है, इंडिविजुअल जो होता है, इंडेलिबल जो होता है वो होता है मेरा नॉट इजी टू फॉरगेट, फॉरने के लिए इजीली नहीं होता है। ठीक है, इंसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी इन अ वे दैट द सक्सेस ऑफ कैप्चर, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़, ठीक है। चलिए 96 का हो गया, आगे देखते हैं। इन्फ्लुएंसर का, अब फिर आगे दोबारा बढ़ते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो डिस्ट्रेस दे रखा है इसका एंटोनिम्स पूछा हुआ है। इसका एंटोनिम से मेरा जो है सोलेस हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी डिस्ट्रेस एफ्लेक्शन थेरेविली ये सब एक सेम एक जैसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेल्वेशन होता है, सोलैक होता है। ठीक है, ठीक है। स्पोर्ट इन द इनकरेक्ट वर्ड, पोशाकी होता है, एलाइड होता है, क्रंचिंग होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ये गलत है, ये तीनों स्पेलिंग सही है, ये गलत है। हाँ, प्ले इट बाई ईयर, मतलब ऑल द एबव जितने भी हैं सारे ठीक हैं, सिचुएशन ज़्यादा अकॉर्डिंग कर जाते हैं, लेकिन मेरे ये गलत हुआ था। ठीक है, चलिए 100। लूम, लूम का जो एंटोनिम्स पूछा था वो था एरिस्टवाइल। ठीक है, एरिस्टवाइल। ठीक है, थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल यार। ये जो मॉक था मैं सारा आपको विद सॉल्यूशन की बताया, क्या मेरा रिजल्ट रहा मैंने वो भी बताया। तो थैंक यू गाइस। इसमें कुछ चीज़ें मेरी समझ में भी आई, मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा आप मॉक देंगे तो वहाँ से आप भी एनालाइज करेंगे अपने बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो मैंने इसी के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा। जैसे कि मेरा देखो जीके में 5-6 क्वेश्चन मुझे रियल एग्जैक्टली पता थे, रीजनिंग में भी वही हाल था, लेकिन जब भी मेरे वो रॉन्ग हो गया, छूट गए। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ समझ में आती हैं मॉक देने से। तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा अपने आप को बूस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट का ज़्यादा ही प्रयोग करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।